प्यारे बच्चों, बहुत सालों पहले की बात है कि एक शहर था, प्यारा सा छोटा सा। वहाँ के लोग बहुत खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और आपस में एक दूसरे की खुशियाँ शेयर करते थे। ऐसा लगता था कि परेशानियाँ तो उनके पास से कभी छू के भी नहीं गुजरी। मगर अचानक पता है क्या होता है? वहाँ के लोगों की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। वहाँ पता नहीं कहाँ से बेशुमार चूहे आ जाते हैं। बड़े बड़े चूहे, छोटे छोटे चूहे, मोटे मोटे चूहे, हर तरह के चूहे वहाँ पर आ जाते हैं। गलियों में, बाज़ारों में, दुकानों में, हर तरफ, सड़कों पर, हर तरफ चूहे ही चूहे, चूहे ही चूहे। अरे देखो, मेरी मेज पर चूहे ही चूहे हैं। अरे अरे, ये चूहे हैं कि क्या बला है? मेरे बिस्तर के ऊपर भी और मेरी कुर्सी के नीचे भी चूहे ही चूहे हैं। मेरे किचन में भी हर तरफ चूहे ही चूहे हैं। अरे बचाओ, ये क्या हो गया? हर तरफ चूहे ही चूहे, मेरे घर में भी, मेरे बिस्तर में भी, मेरे बोर्ची खाने में भी चूहे ही चूहे। बचाओ! मेरे घर में हर तरफ चूहे ही चूहे हो गए हैं। प्लीज कोई इन चूहों को अब इस शहर से निकाल दो। प्लीज कोई इन चूहों को इस शहर से निकाल दो। चूहों से परेशान लोग सब मिलके शहर के मेयर के पास जाते हैं। इन चूहों को शहर से निकालो, इन चूहों को शहर से निकालो, इन चूहों को शहर से निकालो, इन चूहों को शहर से निकालो। अरे भाई ख़वातीनो हजरात, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मेरे तो घर में खुद चूहों ने अजाब मचाया हुआ है। हर तरफ चूहे ही चूहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे खुद बताओ, मुझे कोई मशवरा दो आप लोग, मैं क्या करूं? अब इन चूहों को शहर से निकालो, नहीं तो हम कोई और मेयर ढूंढ लेंगे। हम बता रहे हैं। दिन गुजरते रहते हैं। मेयर बेचारा परेशान अपने ऑफिस में बैठा हुआ हर वक्त यही सोचता रहता कि चूहों को कैसे निकालूं, वरना तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दिन मेयर अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है कि एक अजीब से हुलिये वाला आदमी उससे मिलने के लिए आता है। उसने सुर्ख और पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसने हाथ में एक लंबा सा बाजा पकड़ा हुआ था। मेयर साहब, मैं पाइड पाइपर हूँ। मैं आपके शहर को चूहों से निजात दिला सकता हूँ। अगर तुम मेरे शहर को इन चूहों से आज़ाद करा दोगे तो मैं तुम्हारे इतनी दौलत दूंगा कि तुमने देखी भी नहीं होगी। ठीक है मेयर साहब, लेकिन मैं ये आपका काम कर दूंगा, लेकिन आपको अपना वादा याद रखना होगा। बस बच्चों, फिर पाइड पाइपर उस शहर की गलियों में जाता है और अपने बाजे से एक बड़ी अजीब सी धुन बजाता है। चूहे जो होते हैं वो इस म्यूज़िक को सुनते हैं और रुक जाते हैं। फिर अचानक एक चूहा पाइड पाइपर के पीछे आता है, उसके बाद दूसरा चूहा, दूसरे के बाद तीसरा चूहा, और इस तरह चूहों के पीछे चूहे ही आना शुरू हो जाते हैं और पाइड पाइपर के पीछे चूहों की एक लंबी लाइन बन जाती है। शहर के सारे चूहे पाइड पाइपर के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। पाइड पाइपर अपना बाजा बजाते हुए दरिया की तरफ जाना शुरू कर देता है। पाइड पाइपर वो अजीब सी धुन बजाता रहता है और एक एक करके सारे चूहे दरिया में छलांग लगा देते हैं। इस तरह शहर के सारे चूहे दरिया में चले जाते हैं और उस प्यारे से शहर को चूहों से निजात मिल जाती है। अब पाइड पाइपर मेयर के पास जाता है और मेयर को उसका वादा याद दिलाता है। मेयर साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आपके शहर को चूहों से आज़ाद करवा दिया है। अब आपको अपना वादा निभाना होगा। बराए मेहरबानी मुझे मेरा पैसा दे दें ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अरे जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। चलो भागो इधर से। ठीक है मेयर साहब, अगर आपने मेरा पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं वो ऐसी धुन बजाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या होगा। जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, बजा लो तुम अपनी धुन जो तुमने बजानी है, कर लो जो तुमने करना है। जाओ यहाँ से, मैं तुमको नहीं रोकूंगा।
फिर क्या होता है कि जब मेयर अपना वादा पूरा नहीं करता तो पाइट पाइपर दोबारा शहर की गलियों में जाता है और अपने बाजे से एक मुख्तलिफ धुन बजाना शुरू कर देता है। जब उस धुन की आवाज़ बच्चों के कानों तक पहुंचती है तो घरों में खेलते हुए और गलियों में खेलते हुए बच्चे अचानक रुक जाते हैं और फिर सब बच्चे पाइट पाइपर के पीछे आना शुरू कर देते हैं। बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को बहुत रोकते हैं कि कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, लेकिन बच्चों को उनकी आवाज़ ही नहीं आती और वो किसी की बात सुने बगैर चुप करके पाइट पाइपर के पीछे पीछे जाते रहते हैं। शहर से गुज़रते हैं, गलियों से गुज़रते हैं और फिर पुल पार करते हैं और पाइट पाइपर के पीछे दीवानों की तरह चलते हुए बच्चे जो होते हैं वो शहर से बाहर निकल जाते हैं और फिर चलते चलते वो पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। पाइट पाइपर अपनी धुन बजाता रहता है और बच्चे दीवानों की तरह उसके पीछे जाते रहते हैं। अचानक पहाड़ के अंदर एक रास्ता बन जाता है और पाइट पाइपर उस रास्ते से पहाड़ के अंदर दाखिल हो जाता है और सारे बच्चे एक एक करके उसके पीछे पहाड़ के अंदर चले जाते हैं। और पता है बच्चों, पहाड़ के अंदर क्या था? वहाँ एक खूबसूरत वादी बनी हुई थी जहाँ पर खूबसूरत फूल खिले हुए थे, प्यारे प्यारे हरे भरे दरख्त थे, चिड़ियाएँ चहचहा रही थी, फूल खिले हुए थे। सारे बच्चे पाइट पाइपर के पीछे पीछे वहाँ चले जाते हैं। सब बच्चे तो पहाड़ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक बच्चा जिसकी टांग टूटी हुई थी और वो बैसाखी के सहारे चल रहा था, अपनी चाल सुस्त होने की वजह से वो बच्चा पीछे रह जाता है। बाकी सारे बच्चे तो पाइट पाइपर के पीछे चले गए थे और इससे पहले कि वो लंगड़ा बच्चा पहाड़ के अंदर जाता, वो रास्ता बंद हो जाता है और वो बच्चा पहाड़ के बाहर ही खड़ा रह जाता है। वो लंगड़ा बच्चा जब देखता है कि रास्ता बंद हो गया है तो वो वापस शहर आ जाता है। वो बच्चा शहर आकर मेयर को बताता है, मेयर अंकल, मेरे सारे दोस्त पाइपर के साथ पहाड़ के अंदर चले गए हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। अपने अपने बच्चों को खोने की वजह से शहर के सारे लोग बहुत उदास थे और वो सब मिलकर मेयर के पास जाते हैं। हमारे बच्चों को वापस लाओ, हमारे बच्चों को वापस लाओ। हमारे बच्चे तुम्हारी वजह से गए हैं, तुम्हारी वजह से गए हैं, हमारे बच्चे तुम्हारी वजह से गए हैं, तुम ही वापस लाओगे। और फिर लोगों के दबाव की वजह से तंग आकर मेयर जो है वो बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। बच्चों को ढूंढते 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 सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन मेयर को वो बच्चे कहीं नहीं मिलते। और बच्चों पता है, वो मेयर आज भी बच्चों को ढूंढता फिर रहा है। मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।